अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के हमारे लेक्चर में हम केमिस्ट्री क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम के एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1, फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड into nitrogen and oxygen reversible reaction takes place. The concentration of N2O, N2 and O2 are respectively at equilibrium. Find out Kc for this reaction. आपको एक इक्वेशन दी हुई है जिसमें आपका डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बना रहा है। उनकी तीनों की आपको मोलर कंसंट्रेशंस दी हुई हैं। आपने Kc की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले जैसे आपको पता है Kc का एक्सप्रेशन आपने निकालना होता है। ये आपके पास डाटा है, कंसंट्रेशन दी हुई है, Kc निकालना है। सोल्यूशन में आप सबसे पहले Kc की जो है वो एक्सप्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन निकालेंगे इस रिएक्शन का। उसमें आप क्या करते हैं, जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो ऊपर और रिएक्टेंट जो है वो नीचे डिनोमिनेटर में आते हैं। न्यूमरेटर में प्रोडक्ट्स और डिनोमिनेटर में आपके रिएक्टेंट्स आते हैं। अब इसमें आपने देखा आपके पास प्रोडक्ट्स थे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और जो उनकी कंसंट्रेशंस हैं उसका आपने स्क्वायर ले लेना पावर के तौर पर। जैसे आप वापस इधर देखें, केमिकल इक्वेशन में आपके पास नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन का एक ही है। इसी तरह डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड के भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो जो आपके वो पावर के तौर पे आ जाएंगे। अब आपने इसी इक्वेशन में इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है और इसको सॉल्व जब आप करेंगे, सबसे पहले आपने नाइट्रोजन की जो वैल्यू पुट की है उसका स्क्वायर लेना है और डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड की वैल्यू का भी स्क्वायर लेंगे। फिर इन सबको आप सॉल्व करेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करके नीचे वाली से डिवाइड करेंगे तो आपका Kc की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल था। सेकेंड न्यूमेरिकल है हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोजेस टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड आयोडीन if the equilibrium concentration of hydrogen iodide is, ये आपको तीनों इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन दी मोलर कंसंट्रेशंस दी हुई है। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू फॉर दिस रिवर्सिबल रिएक्शन। सेम न्यूमेरिकल टाइप है। आपके पास डाटा में ये इक्वेशन आप देखें, आपको दी हुई है हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज हो रहा है हाइड्रोजन और आयोडीन में। ये उनके नीचे मोलर कंसंट्रेशंस दी हुई हैं। इसी तरह आपने केमिकल इक्वेशन से आपने बना लिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, जिसमें आपके प्रोडक्ट्स ऊपर और रिएक्टेंट्स नीचे। जो मोलर कंसंट्रेशंस दी हुई हैं इनकी वो आपने पुट की और इसको सॉल्व किया तो आपका आंसर आ गया Kc की वैल्यू। न्यूमेरिकल नंबर 3, फॉर द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। When the reaction takes place at 1500 Kelvin, the Kc for this is, अब आपको Kc की वैल्यू दी हुई है। If the equilibrium concentration of nitrogen and oxygen are, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशंस आपको दी हुई हैं और आपने फाइंड क्या करना है, NO नाइट्रोजन ऑक्साइड की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, तरीकाकार वही है। टेम्परेचर उन्होंने वैसे ही आपको दिया हुआ है, इसका इसमें न्यूमेरिकल में कोई ऐसा काम नहीं है। सबसे पहले आपने डाटा लिखा, आपके पास Kc की वैल्यू है, नाइट्रोजन की है और ऑक्सीजन की है, नाइट्रोजन ऑक्साइड की लिखनी है। इक्वेशन आपने लिखी, इक्वेशन के थ्रू आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन बना लिया। अब आपने सारी वैल्यूज़ पुट की, आपको Kc की दी हुई है, नाइट्रोजन ऑक्साइड की नहीं दी हुई, तो उसको एज इट इज़ लिख लेंगे। नीचे वाली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की वैल्यू आप लिख लेंगे जो कि आपके रिएक्टेंट्स है। अब आप देखें, अब आपने नाइट्रोजन ऑक्साइड की वैल्यू निकालनी है, उसको आप इस साइड पे ही रहने देंगे और जो नीचे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मोलर कंसंट्रेशन है वो इसी साथ डिवाइड हो रही हैं, आप इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब आपने बाकी तीनों वैल्यूज़ को जो दूसरी साइड पे हैं उनको मल्टीप्लाई किया, आपके पास एक आंसर आ गया जो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड की स्क्वायर की वैल्यू है। अब आपने स्क्वायर की नहीं, सिंगल नाइट्रोजन ऑक्साइड की वैल्यू लेनी है, इसलिए आप दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो आपके पास सिंपल नाइट्रोजन ऑक्साइड की वैल्यू आ जाएगी।
Numerical number 4. When nitrogen reacts with hydrogen to form ammonia, the equilibrium mixture contains. आपके पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है. इफ़ द Kc, अब Kc की वैल्यू है व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया. ये भी थर्ड न्यूमेरिकल की तरह ही है, जिसमें आपको Kc की वैल्यू दी हुई है और आपने अमोनिया की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की भी दी हुई है आपको. सबसे पहले आपने इक्वेशन फॉर्म की कि जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलेंगे तो अमोनिया कैसे बनेगा. उससे आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन बना लिया, जिसमें रिएक्टेंट्स ऊपर और प्रोडक्ट्स नीचे हैं. अब वैल्यूज़ पुट करें. कौन कौन सी वैल्यू हैं आपके पास. आपने वैल्यूज़ पुट की तो आपके पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की वैल्यू है, वो पुट कर दी, और आपके पास Kc की वैल्यू है, वो पुट कर दी. सेम तरीके से अमोनिया को यहीं रहने देंगे और नीचे वाले जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन की वैल्यूज़ हैं उसको दूसरी साइड पे लेके जाकर Kc की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. अब क्योंकि ये तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो आपने स्क्वायर रूट ले लेना ताकि आपके पास सिंगल अमोनिया की वैल्यू आ जाए. स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड्स पर तो आपके पास अमोनिया के स्क्वायर की सिंगल वैल्यू आ जाएगी. स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा. तो ये थे आज के 4 न्यूमेरिकल्स केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर के. होपफुली समझ आ गए होंगे. अगर नहीं समझ आए तो वीडियो को पीछे जाकर दोबारा देख लें और काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल.